चलो चलिए सभी बैठ जाइए जल्दी। सभी को राधे राधे। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य बनाए रखें। भगवान धन्वंतरी आपको अच्छी सेहत प्रदान करें, आपको शतायु रखें, है ना। इसी ईश्वर की कामना के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज है हमारा डे 8। आज हमारा जो फोकस होने वाला है वो हमारा अपर बॉडी फोकस रहेगा, ठीक है ना। मतलब हम ऐसे योगासन करेंगे जो हमारे आर्म्स, हमारे शोल्डर, हमारे चेस्ट को टारगेट करेगा, ठीक है ना। तो चलिए सभी सीधे बैठ जाएंगे। उससे पहले सभी सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं बैठ जाइए। हाथों की लगाएंगे चिन्ह मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। आती जाती सांसों पे फोकस करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस बाहर। तीन बार करेंगे पवित्र ओम का उच्चारण। उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हथेली को ऊपर उठाएंगे, हीट जनरेट करेंगे। आंखों पे, चेहरे पे मसाज करते हुए आंखें खोल लेंगे, आंखें खोल लेंगे सभी। चलिए पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपना मेन फ्लो शुरू करेंगे, ठीक है ना। सभी दंडासन में बैठ जाएंगे, सभी दंडासन में आ जाइए, सभी दंडासन में आ जाइए। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दंडासन में आ जाइए, कमर गर्दन सीधी। अपने पंजे को आगे की तरफ खींचना है, फिर पीछे की तरफ लाना है ब्रीदिंग के साथ। ब्रीदिंग के साथ करेंगे। फिर साइड में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, घुटने सीधे रखेंगे, कोशिश करना है पैर सीधे रहें। पैरों को मिलाएंगे, एंकल रोटेशन 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आगे पीछे लंबा लंबा सांस लेते रहो। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। नी अप डाउन, नी अप डाउन, नी अप डाउन। थोड़ा बेंड करो, स्ट्रेट करो, बेंड करो, स्ट्रेट बेंड, स्ट्रेट बेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों को ऐसे पकड़ना है, हाथों का सपोर्ट लेके पैरों को ऐसे पकड़िए। अब नी रोटेशन, पंजे सामने खींच के रखो। नी रोटेशन, नी रोटेशन, कमर गर्दन सीधी रखो, पीछे से स्पाइन स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। अपने थाइस को पूरा क्लोज रखो, अपने थाइस को पूरा क्लोज आओ, चेस्ट की तरफ पूरा क्लोज। अब सामने पंजे खींचे हुए पूरा रोटेट करो, फुल रोटेशन, फुल नी रोटेशन।
5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, सभी करेंगे। चलिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया होगा तो लेग चेंज। लेफ्ट लेग को ऐसे रखना है, सेम रोटेशन क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लेग स्ट्रेट, अपने नी की तरफ फॉरहेड को लाना है, ठीक है ना। फॉरहेड को नी से टच करने का कोशिश करना है। सांस अंदर भरते हुए पूरा चेस्ट ओपन करेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को और ऊपर उठाना है और फोरहेड को थोड़ा सा बेंड करना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है कोशिश करना आगे मत झुकना, ठीक है ना। बाकी सभी करेंगे। 1 2 ब्रीथिंग के साथ 3 4 5 रिलैक्स। लेग चेंज, लेग चेंज, सांस अंदर भर के पूरा स्पाइन स्ट्रेट करो, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों से टच करना है फोरहेड को। चलिए, चलिए बटरफ्लाई, बद्ध कोणासन, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ेंगे, पंजे आपस में टच करना है। बद्ध कोणासन, हाँ ये बद्ध कोणासन, हिप जॉइंट ओपन करेंगे, बद्ध कोणासन, वेरी गुड। तभी स्पाइन सीधी रखो, पीछे से अपने पंजे जितना क्लोज ला सकते हो, अपने पेरिनियम की तरफ जितना क्लोज ला सकते हो क्लोज लाना है। अब हाथों का सपोर्ट देते हुए पूरा स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, पूरा स्पाइन स्ट्रेट करो, तितली की तरह उड़ना है 10 टाइम्स। लंबा लंबा सांस लेते रहो। चलिए, राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड ऊपर उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड में रखो, साइड बेंड, साइड बेंड, साइड बेंड हो जाओ पूरा। कोशिश करना आपकी हिप ना उठे, ठीक है ना। वापस चेंज, दूसरी साइड से पूरा बेंड करो, साइड बेंडिंग, पूरा साइड बेंडिंग। फेस आपका सीलिंग की तरफ रहेगा, ठीक है ना। ऐसे नीचे नहीं देखना है, ऐसे नहीं झुकना है। आपका जो आर्म्स है वो कान से टच रहेगा और आपकी नजरें सीलिंग की तरफ। वापस एक बार फिर से, चलिए वापस दूसरी साइड, दूसरी साइड, दूसरी साइड। हाथों को ना ऐसे पीछे नहीं लेके जाना है, शोल्डर के इक्वली लेके जाना है, ठीक है। ऐसे पीछे नहीं लेके जाना है, साइड में लेके जाना है पूरा, साइड अपने लेग के बराबर, ठीक है ना, अपने हिप जॉइंट के बराबर। हाँ ऐसे साइड में लेके जाना है, ये ऐसे। ब्रीथिंग के साथ करेंगे सभी, हाँ ठीक है। 2 3 4 5 रिलैक्स। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, नजरें ऊपर ऊपर, अपनी स्पाइन सीधी करो, अपनी स्पाइन सीधी करो, स्पाइन सीधी करो, नजरें ऊपर। अब सांस छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे आना है, आगे आना है, आगे आइए। कोशिश करना है आप अपने लंबर रीजन से बेंड हो, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे बेंड नहीं होना है, आपको लंबर रीजन यहाँ से, आपके स्पाइन में एक आर्च रहना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप जितना सामने जा सकते हो सामने जाना है, सामने जाओ, वेरी गुड। रागनी थोड़ा स्पाइन स्ट्रेट करो, सीधी करो, ठीक है, वेरी गुड। और आगे आओ, आ जाओ। अब दोनों हाथों को नीचे जमीन में टच कर दो, जमीन में टच करो, जमीन में टच करो। सामने देखो, नीचे नहीं देखना है अभी, सामने देखो। अब हाथों को थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाओ, बेबी स्टेप, थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ाओ, हाँ ऐसे। पूरा नीचे जाओ जितना जा सकते हो। अब पूरा बॉडी ढीला छोड़ दो, सामने गर्दन ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो पूरा, ठीक है। फिर धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ पीछे रखो, कमर के साइड में पीछे रखो, पीछे रखो। अब अपना हिप को ऊपर उठाना है और पीछे पूरा गर्दन ढीला छोड़ देंगे, पूरा गर्दन ढीला छोड़ दो, पूरा गर्दन ढीला छोड़ दो, ये, हाँ वेरी गुड। फिर से सेंटर में आएंगे और एक्सेल करते हुए आगे झुको, आगे झुको, एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे और इनहेल करते हुए अपना हिप उठाएंगे। इसी को 5 टाइम्स थोड़ा फास्ट करेंगे। चलिए, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप,
exhale and down, inhale and up. चलिए वापस आ जाएंगे, सभी रुक जाएंगे, पैरों को ओपन कर लो, पैरों को ओपन कर लो, पैरों में गैप कर लो, पैरों में गैप कर लो, थोड़ा सा एंकल को रिलैक्स कर लो। थोड़ा सा प्रेशर आया होगा जब हम बद्रकोणासन करते हैं तो हमारे एंकल में थोड़ा सा प्रेशर आता है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। लेफ्ट हैंड को राइट थाई के ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड को राइट थाई के ऊपर रखना है। राइट हैंड सीधा, कान से टच करो, कान से टच करो, स्पाइन सीधी रखो, पूरा लेग ओपन रखो, लेग ओपन करो पूरा, नी स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, ठीक है ना। अब जितना आप साइड में जा सकते हो आपको साइड में जाना है, जितना आप साइड में जा सकते हो साइड में जाना है। कोशिश करना आपके आर्म्स कान से टच ही रहे, ठीक है, यूं नहीं आना है, ऐसे बॉडी को नहीं लाना है, ठीक है ना। आपका ये साइड मसल पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। चलिए वापस, चेंज, समझ आया ना सभी को। अब इसी को हम फास्ट करेंगे ब्रीदिंग के साथ, अल्टरनेट चेंज करेंगे, ठीक है ना। 20 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4, पूरा साइड में बेंड होना है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, सभी रुक जाएंगे। अभी हम साइड में बेंड हुए थे, अब क्रॉस लेग बेंड होना है, ठीक है ना। क्रॉस लेग हाथ को टच करना है। आप अभी लेफ्ट हैंड से राइट को ऐसे साइड में बेंड हो रहे थे, अब क्रॉस करके पकड़ना है, मतलब अपने राइट हैंड को लेफ्ट एंकल से टच करना है, ठीक है। दूसरा हाथ पीछे पूरा फोल्ड कर देंगे। अब अपना चेस्ट आपकी नी की तरफ लाना है, ठीक है ना। फिर चेंज करके ये, समझ आया सभी को। चलिए ब्रीदिंग के साथ शुरू करेंगे। कोशिश करना जब भी आप आगे झुकोगे ना तो एक्सहेल, और जब आप ऊपर आओगे तो इनहेल, ब्रीदिंग के साथ करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करेंगे। चेस्ट को टच करना है, कोशिश करो आपकी चेस्ट टच होनी चाहिए, ठीक है। फोरहेड को नहीं टच करना है। चेस्ट को टच करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी स्पाइन जो है ना वो सीधी रहेगी और आप लंबर एरिया से बेंड करोगे, ठीक है ना। चलिए 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स, थोड़ा सा अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, पीछे देखना है, ट्विस्ट करिए, थोड़ा सा पीछे देखेंगे। अब अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, अपर बॉडी ट्विस्ट करेंगे। चलिए सुखासन में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को सामने रखिए, पूरा फिंगर ओपन, टाइटली क्लोज। ब्रीदिंग के साथ पाम्स अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ब्रीदिंग के साथ मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, क्लोज करेंगे, पूरा रिस्ट रोटेशन शोल्डर के लेवल में ही रखना है अपने हाथों को। एंटी क्लॉक, एल्बो बेंड, स्ट्रेट बेंड, स्ट्रेट। ब्रीदिंग के साथ साइड में ओपन, शोल्डर रोटेशन, चेस्ट ओपन तो ब्रीथ इन, चेस्ट श्रिंक तो ब्रीथ आउट। एंटी क्लॉक, दोनों हाथों को लॉक करना है, पीछे पकड़ेंगे, अपने हेड के पीछे रखेंगे। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को स्ट्रेच करना है, राइट टू लेफ्ट स्ट्रेच। नेक आपकी स्ट्रेट रहेगी, नेक को बेंड नहीं करना है, ठीक है। पूरा स्ट्रेच करिए, पूरा स्ट्रेच करो ब्रीदिंग के साथ। चलिए सामने से अपने थोड़ा सा आर्म्स को स्ट्रेच करेंगे। 1 2 1 2
दोनों हाथ थाइस के ऊपर, आंखें बंद करेंगे, थोड़ा सा नेक को फ्री कर लेते हैं। लेफ्ट साइड अपने नेक को ट्विस्ट करना है, फिर वापस सांस अंदर भरिए, फिर राइट साइड, वापस एक बार फिर से करेंगे, लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, ब्रीदिंग के साथ एक्सहेल करते हुए वापस इनहेल करेंगे, राइट साइड बेंड, ठीक है, इनहेल एंड अप, अपनी नेक को ऊपर, नजरें ऊपर, एक्सहेल करते हुए नेक को डाउन, हेड को डाउन। जिनको सर्वाइकल है, चक्कर आता है, माइग्रेन है, उनको आगे नहीं झुकना है, ध्यान रखेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। अप डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड डाउन। चलिए अब फुल रोटेशन, फुल नेक रोटेशन 3 टाइम्स क्लॉकवाइज, 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, सभी करेंगे ब्रीदिंग के साथ। चलिए दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सिर के पीछे रखेंगे। अब हाथों को हेड की तरफ और हेड को हाथों की तरफ प्रेशर देना है, पूरा प्रेशर दीजिए, काउंटर प्रेशर, एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर देना है। रिलैक्स, एक बार फिर से सांस अंदर भरेंगे, पूरा प्रेशर देंगे, पूरा, वापस एक बार फिर से। अब अपने फोरहेड में रखेंगे, सामने फोरहेड में रखेंगे, हाथों को सिर की तरफ, सिर को हाथों की तरफ प्रेशर देना है, पूरा प्रेशर दीजिए ब्रीदिंग के साथ। अब अपने राइट हैंड को, राइट कनपट्टी यहाँ आंखों के साइड में रखना है, हाथ को हेड की तरफ, हेड को हाथों की तरफ प्रेशर देंगे, काउंटर प्रेशर, एक दूसरे के अपोजिट प्रेशर देना है। रिलैक्स, एक बार फिर से ब्रीदिंग के साथ। चेंज, रिलैक्स। चलिए सभी सीधे खड़े हो जाएंगे, सीधे खड़े हो जाइए। अगर डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो सेम लिंक में जाके कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं रखना। अभी क्लास कंटिन्यू है, अभी क्लास कंटिन्यू है। थोड़ा सा अपनी कमर को रोटेट करना है, रोटेट करना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए सभी थोड़ा सा फ्री कर लो, थोड़ा सा रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज, चलिए 1 मिनट के लिए हम करेंगे साइड स्ट्रेचिंग, ठीक है ना, क्योंकि हमको अपने वेट लॉस को भी फोकस में करना है, फैट भी बर्न करना है। साइड फैट बर्न के लिए साइड स्ट्रेचिंग, तिर्यक ताड़ासन का वेरिएशन। चलिए राइट हैंड सीधा कर लेंगे, ऊपर ले आएंगे, कान से टच कर लेंगे, दूसरा हाथ साइड में सीधा रखना है, सांस अंदर भरेंगे और पूरा साइड में आपको बेंड होना है। जितना नीचे जा सकते हो, हाथ जितने नीचे ले जा सकते हो नीचे ले जाना है, दूसरा हाथ आपका सीधा रहेगा, ठीक है ना, पूरा साइड में बेंड होना है। फिर वापस, फिर चेंज करेंगे दूसरी साइड। ऐसे हाथों को बेंड नहीं करो, हाथों को ऐसे बेंड नहीं करना है, हाथ को कोशिश करना सीधे रखना है, ठीक है। आपके हाथ जितने सीधे रहेंगे ना, उतना ही आपका ये मसल, साइड मसल स्ट्रेच होगा, ठीक है ना, इसीलिए कोशिश करना कान से टच रहे। चलिए इसी को फास्ट करेंगे, 20 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा, ठीक है ना। जिनका वेट ज्यादा है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको आराम आराम से करना है, बाकी सभी मेरे साथ फास्ट करेंगे। चलिए शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, लास्ट 10 9 8 7, पूरा साइड में बेंड हो जाओ, 7 6 5 4 3 2 1, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, last 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों पैरों को मिला लीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस भरो। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पूरा सामने ऊपर स्ट्रेच करो और एक्सहेल करते हुए डाउन।
1 में हस्तोत्तान, 2 में पादहस्तासन, ठीक है। 30 टाइम्स सभी करेंगे। जिनको सर्वाइकल है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बैक पेन है, उनको आगे नहीं झुकना है, ठीक है। वो कमर पे ऐसे हाथ रख लेंगे और धीरे से बेंड करेंगे। बाकी सभी मेरे साथ इनहेल एंड हैंड्स अप, लुक अप, एक्सेल एंड डाउन, एक्सेल एंड डाउन, फॉरवर्ड बेंड, फॉरवर्ड फोल्ड। जितना आगे झुक सकते हो कोशिश करना आपके घुटने सीधे रहे, ठीक है ना। घुटने सीधे रहेंगे, आपकी स्पाइन में आर्च नहीं बनना चाहिए। ये ऐसे अपने लंबर रीजन से बेंड करना है, ठीक है ना। कोशिश करना है आपका लंबर रीजन यहाँ से आपको सामने बेंड होना है, ठीक है ना। चलिए सभी काउंटिंग के साथ करेंगे। इनहेल एंड अप, दोनों हाथ ऊपर उठाओ, 20 से पहले कोई नहीं रुकेगा। चलिए फॉरवर्ड बेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, last 10 9 8 7 6 5 4, आगे झुको, 3 2 1, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। 3 बार लंबी गहरी सांस भरो। चलिए एक बार हैंड्स अप, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, एक्सेल एंड डाउन, एक्सेल एंड डाउन। यहीं से आ जाएंगे पर्वतासन में, यहीं से आ जाइए पर्वतासन में। सभी पर्वतासन में आ जाओ। घुटने सीधे रखो, कोशिश करो घुटने सीधे रहें। अपने शोल्डर को, अपने आर्म्स को नीचे जमीन की तरफ पुश करना है, जमीन की तरफ पुश करो, कोशिश करना है फोरहेड जमीन से टच करने की। पूरा स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच करो, पूरा स्ट्रेच, पूरा स्ट्रेच करेंगे। अब यहीं से आ जाएंगे फलक आसन। पिछली बार किए थे, याद है? थोड़ा बहुत याद है सभी को? पहचाना सा लग रहा है कुछ? चलिए फलक आसन में आ जाएंगे सभी। फलक आसन में आ जाओ सभी। नजरें सामने, नजरें सामने, नजरें सामने, नजरें सामने। 10 टाइम्स करेंगे। हैंड्स अप, पहले राइट हैंड को अप करेंगे, कान से टच करेंगे, ठीक है ना। फिर चेंज करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे, कान से टच करेंगे, एल्बो स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है ना। समझ आया सभी को? इसी पोजीशन में रहो। चलिए सांस अंदर भरते हुए राइट हैंड कान से टच करना है। 2 लेफ्ट, 3 राइट, पूरा कान से टच करना है। 4 5 6 7 8 9 10, last 10. चलिए सभी पोजीशन में आ जाओ, सभी पोजीशन में आ जाएंगे। एक राउंड और करेंगे। चलिए ऐसे आ जाओ, जिससे जितना हो रहा है उतना करना है, लेकिन अपना 100 देना है, ठीक है। पिछली बार आप जितना किए थे कोशिश करना इस बार उससे बेटर रहे, आपका पोस्चर भी, आपका रिपीटेशन भी, ठीक है। चलिए सभी आ जाइए, फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ सभी फिर से आ जाएंगे। चलिए 1 राइट हैंड अप, 2 चेंज,
हैंड चेंज, 3 4 5 6 7, ब्रीदिंग के साथ लंबा लंबा सांस लेते रहो, ब्रीदिंग के साथ, 8, नजरें सामने रखो, नीचे नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, नीचे देखोगे तो आपका अलाइनमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। लास्ट 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अपने नी का सपोर्ट ले लेना है, नी को फर्श पे रख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे अपने हाथों को, अपनी स्पाइन को, 5 टाइम्स मार्जरियासन, सांस अंदर भरते हुए अपने लंबर रिटर्न को आर्च करना है, ऊपर देखना है, एक्सहेल करते हुए स्पाइन को स्लोप बनाएंगे। चलिए, अब नी को जमीन में ही रखना है, पीछे से दोनों पैरों को उठा लो, लॉक कर लो, लॉक कर लो, लॉक करो। अब अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेट करो, पूरा स्ट्रेट करो, हाथों को शोल्डर के इक्वल रखना है, हाथों को शोल्डर के इक्वल करेंगे। नी पुशअप्स, ठीक है ना, नी पुशअप्स। चलिए, पैरों को ऐसे फोल्ड कर लो, ऊपर ले आओ, नजरें सामने, नजरें सामने। अब धीरे धीरे अपने एल्बो को बेंड करना है, अपनी चेस्ट को जमीन की तरफ लाना है, फिर वापस, नहीं नहीं ऐसे नहीं रागिनी, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को पूरा ओपन रखना है, ठीक है ना, चेस्ट के बराबर, ऐसे क्लोज नहीं रखना है, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, पहले खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, पहले वॉल का सपोर्ट लेके करना है, पहले खड़े हो जाओ सभी, थोड़ा सपोर्ट में आ जाओ, वॉल सपोर्ट में आ जाओ सभी, वॉल सपोर्ट में आ जाओ सभी, वॉल सपोर्ट में आ जाइए आप लोग, वॉल सपोर्ट में आ जाओ। यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, पता चल रहा है, यहीं पे कर देती हूँ ऐसे, एक बार देख लो, पहले थोड़ा सा गैप करना है, वॉल से थोड़े से गैप में रखना है, ठीक है, दोनों हाथ सामने रखेंगे, वॉल से सपोर्ट देके रखना है, ठीक है ना, अपना पूरा वेट पंजे पे रखना है, नहीं दिख रहा है इधर, ऐसे ना, चलिए, दोनों हाथ वॉल पे रखेंगे, ठीक है, पहले सीधे खड़े हो जाओ, कम से कम 2 फीट का गैप रख लो वॉल से, ठीक है, सीधे खड़े हो जाओ। अब दोनों हाथ से सपोर्ट ले लो वॉल का, ठीक है, अब अपनी हील को ऊपर उठा लो, हील ऊपर उठा लो, और अब धीरे धीरे अपनी एल्बो को बेंड करना है, अपनी चेस्ट को वॉल की तरफ लाना है, फिर वापस, समझ आया, वापस, ठीक है। अभी इसी को करिए पहले आप, है ना, स्टेज 1, हाँ, पंजे पूरा ऊपर, पंजे पे पूरा वेट रहेगा, हील पूरी ऊपर रहेगी आपकी, ठीक है। अब अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है, सामने देखना है, और अपनी चेस्ट को वॉल से टच करने का कोशिश करना है। चलिए, सभी 10 टाइम्स करेंगे, 1, ब्रीदिंग के साथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट 10 9, सीधी हाथ को थोड़ा सा और नीचे रखो, आप हाथों को थोड़ा सा और नीचे रखो, ज्यादा ऊपर करके नहीं रखना है, शोल्डर के लेवल में ही रखना है, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे ही रखना है, तब अच्छे से कर पाओगे, आपका पोस्चर ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए, आ जाइए, हुआ सभी से, हुआ, थम्स अप करके बताओ, ठीक है, वेल डन। अब यही प्रोसेस हमको ग्राउंड में करना है, ठीक है ना, अभी हम हील ऊपर उठाए हुए थे, अब हमको पूरा पैर ऊपर उठा लेना है, ठीक है ना, पहले ऐसे आ जाएंगे टेबल टॉप में, ठीक है, अब पीछे से पैरों को उठा लो, पैरों को ऊपर उठा लो, ठीक है, अपने हिप को थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना है, ठीक है, ये नहीं रखना है, ये ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, अपने हिप को थोड़ा सा पुश करो, आपकी अपर बॉडी हेड टू नी एक लाइन में रहेगी, ठीक है ना, हाँ ऐसे, वेरी गुड, ठीक है,
अब धीरे धीरे अपने एल्बो को बेंड करना है, नीचे जाना है, जितना नीचे जा सकते हो। जरूरी नहीं है डे 1 पे ही आपकी चिन टच हो जाए जमीन से, ठीक है ना। जितना जा सकते हो इतना जाना है, इतना ही जाओ, ठीक है, जितना बॉडी सपोर्ट कर रहा है। वेरी गुड। सभी 10 टाइम्स सभी करेंगे। चलिए, अपना बेस्ट देना है आपको, ठीक है। आज 1 वीक हो गए आपको प्रैक्टिस करते हुए। आपका शरीर पहले से बहुत मजबूत हो गया है, पहले ज्यादा स्ट्रांग हो आप। चलिए सभी करेंगे 10 टाइम्स। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस आ जाओ। थोड़ा सा एंकल को रिलैक्स करो, एंकल को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, शोल्डर को थोड़ा सा रिलैक्स रोटेट करो। रिलैक्स करेंगे। एक राउंड फिर से करेंगे, ठीक है ना। सभी एक राउंड फिर से करेंगे। चलिए आ जाइए टेबल टॉप में, आ जाओ, इस पोजीशन में आ जाओ सभी फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए पैरों को ऊपर करो, लॉक करके ऊपर कर लो। अपने हिप को बेंड करो, अपना हेड टू नी एक लाइन में करो, एक लाइन में करो, एक लाइन में करो। चलिए इस बार फर्स्ट राउंड से थोड़ा सा और बेटर करने का कोशिश करना है सभी को। चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4। अपर्णा क्या कर रही हो? अपने हिप को जमीन की तरफ पुश रखना है। ये पोजीशन नहीं रहेगी, ऐसे नहीं करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपकी कोई भी मसल इंगेज नहीं हो रही है। अपना शोल्डर टू, आपकी पूरी स्पाइन सीधी रहेगी, ठीक है ना, पूरी स्पाइन सीधी रहेगी। आपका जो हिप है वो जमीन की तरफ पुश करना है, ये पोजीशन रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको पूरा बेंड होना है, ठीक है। ये मतलब आपकी नाभि, आपकी चेस्ट, आपकी चिन एक साथ जमीन में टच होगी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे, अपनी टो को फ्लैट कर लो, टो को फ्लैट कर लेंगे। सांस अंदर भरते हुए राइट हैंड को अप, एक्सेल एंड डाउन। शोल्डर टच करना है, शोल्डर टच करेंगे। एक बार फिर से सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और एक्सेल करते हुए अपनी शोल्डर को जमीन से टच करना है। हाथों को क्रॉस करते हुए शोल्डर को टच करेंगे। 1 मोर टाइम, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन। अब दूसरा हाथ भी कान से टच कर देना है, अपने हेड की तरफ, सिर की तरफ सीधा कर देंगे, सीधा कर दीजिए। ये समझ आया सभी को? हाथों को ऊपर उठाना है, क्रॉस करके शोल्डर टच करनी है और दूसरा हाथ आपका सिर के ऊपर कान से टच। पूरा आपका अपर बॉडी ट्विस्ट हो जाएगा, आपका शोल्डर, आपकी नेक सब पे प्रेशर पड़ रहा है इससे। चेंज, दूसरी साइड से, दूसरी साइड से, दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन, इनहेल एंड अप, एक्सेल एंड डाउन। अब दूसरा हाथ कान से टच कर दो, सिर के पीछे ले जाओ, सिर के पीछे ले जाओ, कान से टच कर दो, पूरा स्ट्रेट करो एल्बो। आपके कान, आपका शोल्डर जमीन से टच रहेगा, जमीन से टच करो, ठीक है। वेरी गुड। चलिए वापस आ जाएंगे सभी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। फिर से आ जाएंगे पर्वत आसन में, पर्वत आसन में आओ, पर्वत आसन में आओ। अब करेंगे हम साधारण दंड, साधारण दंड करेंगे, ठीक है ना। एक बार पहले देख लेंगे। साधारण दंड में राइट लेग को लेफ्ट हैंड के पास, ठीक है, हथेली के पास रखना है और अपनी थाई को जमीन की तरफ पुश करना है। ये आपकी हिप जमीन की तरफ पुश होगी, स्पाइन आपकी सीधी हो जाएगी, ठीक है ना।
ये फिर चेंज करेंगे दूसरी साइड। समझ आया सभी को? जिसे जितना होगा उतना ही करना है, लेकिन अपना 100 देना है, अपना बेस्ट करना है, ठीक है ना? फिर वापस मेरे काउंटिंग के साथ 1 में राइट लेग, 2 में लेफ्ट लेग, ठीक है? पूरा स्ट्रेच करना है। चलिए, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी कोर एरिया सबका एक साथ वार्म अप, एक साथ आपका स्ट्रेचिंग हो रहा है, ठीक है? एक साथ सारा फैट बर्न हो रहा है, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है ना? चलिए सभी करेंगे। 1 2, जिनका वेट बढ़ा हुआ है आराम आराम से करिएगा, ठीक है? और जो कंफर्टेबल है करने में वो फास्ट भी कर सकते हैं, जंप करते हुए, ठीक है? क्योंकि आपको 1 हफ्ता हो चुका है, 1 वीक हो चुके हैं आपको लगातार प्रैक्टिस करते हुए, तो आप थोड़ा फास्ट का प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? जंप करके 1 2, और जिससे बिल्कुल भी नहीं हो रहा है ना वो आराम आराम से करना, ठीक है? रागिनी पैरों को आगे लाओ, पैरों को आगे लाओ, हाथ के बराबर मिलाओ, हाथ के बराबर लाओ, और आगे और आगे और आगे लाओ, और आगे लाओ। आपके पैर बाहर रहेंगे, हाथ अंदर रहेगा, दोनों हाथ अंदर रहेगा, पैर आपके बाहर रहेंगे। हाँ, वेरी गुड। अब पीछे लेके जाओ और फिर चेंज करना है दूसरी साइड। हाँ, करो करो, हाँ, आगे लाओ लाओ, हाथ के बराबर। आपके दोनों हाथ और आपके पंजे एक बराबर में रहेंगे, ठीक है ना? फिर चेंज करना है, जिनसे नहीं हो रहा है या जिनका आज डे 1 है वो आराम आराम से करना ये, और बाकी जिनकी प्रैक्टिस है थोड़ा वो मेरे साथ फास्ट करेंगे। चलिए, 10 से पहले कोई भी नहीं रुकेगा। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। पर्वतासन में रिलैक्स, पर्वतासन में रिलैक्स। पर्वतासन में एक एक पैर को बेंड करना है, एक एक पैर को स्ट्रेट करेंगे, बेंड करेंगे, पूरा रिलैक्स करेंगे। वापस से आ जाइए फलक आसन में, सभी वापस आ जाओ फलक आसन में। इस बार फलक आसन का वेरिएशन करेंगे, एक एक लेग को ऊपर उठाना है। कितना ऊपर उठाना है? आपका पूरा बॉडी एक लाइन में आ जाए, ठीक है ना? इतना ऊपर उठाना है कि आपका हेड, आपकी शोल्डर, आपकी हिप, आपकी लेग एक लाइन में रहे, ठीक है? चलिए शुरू करेंगे। सामने देखो, सामने देखो, ब्रीदिंग के साथ पहले लेफ्ट राइट लेग अप, फिर लेफ्ट लेग अप, फिर राइट लेफ्ट। अपनी हिप को डाउन रखो, रागनी हिप डाउन 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स। नी को डाउन कर लो, जमीन पे रख लो, जमीन पे रख लो। थोड़ा सा अपने हाथों को रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। लंबा लंबा सांस लेते रहो। यहीं से आ जाओ शशक आसन में, शशक आसन में आ जाएंगे सभी। शशक आसन में आ जाओ सभी। अब यहीं से आ जाएंगे भुजंगासन में। पहले पेट के बल आ जाओ, यहीं से पेट के बल आ जाओ। दोनों हाथ कमर के साइड में रखेंगे, कमर के साइड में रखो। सांस अंदर भरते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है, करेंगे भुजंगासन। चलिए, पीछे से पंजे मिलाएंगे, पंजों को फ्लैट रखेंगे, घुटने सीधे रखना है, अपनी एल्बो को अपनी कमर से लगा के रखना है, ठीक है ना? सांस अंदर भरते हुए नाभि तक ऊपर उठेंगे सभी। नाभि तक ऊपर उठो, अपनी एल्बो को क्लोज करो, अपनी चेस्ट से लगाओ, चेस्ट से लगाइए सभी, ठीक है? सामने देखो, फिर धीरे धीरे ऊपर देखो, अपनी जॉ बोन मिला के रखो, टीथ मिला के रखो, यहीं पे रुको, होल्ड। आपकी कमर में, हाथों में, नेक में जो प्रेशर आ रहा है फील करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक्सेल एंड डाउन, एक्सेल एंड डाउन। चलिए, 1 मोर टाइम, इनहेल एंड अप। ऊपर देखो, ऊपर देखो, रुको यहीं पे, रुको, पीछे से पैरों को मिला के रखना, रुको यहीं पे। 1 2 3 4 5। मेरे काउंटिंग से पहले कोई भी वापस नहीं आएगा। 6 7 8 9
Exhale and down. Exhale and down. Inhale and up. आप नाभि तक ऊपर उठो. चलिए ऊपर देखिए. होल्ड 1 2 3. पीछे से पंजे मिला के रखो, हील मिला के रखो. 4 5 6 7 8 9. Exhale and down. Exhale and down. One more time. Inhale and up. इस बार एल्बो को स्ट्रेट कर दो, हाथों को सीधा कर दो, हाथों को सीधा करो, पूरा ऊपर देखो, जितना ऊपर देख सकते हो. अपनी टीथ मिला के रखिएगा. नेक में जो प्रेशर आ रहा है फील करना है. ये आपके बैक पेन के लिए, थायराइड के लिए, शोल्डर के लिए, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है भुजंगासन. एक्सेल एंड डाउन. एक्सेल एंड डाउन. रिलैक्स. मकरासन में रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा. मकरासन में रिलैक्स. मकरासन में थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. दोनों हाथों को सामने फोल्ड कर लेना है और अपनी हेड को हाथों के ऊपर ही रख के रिलैक्स करेंगे. दोनों पैरों को पीछे से खोल लेना है. थोड़ा सा ओपन कर लेंगे. थोड़ा सा ओपन कर लो. आपके पंजे अंदर की तरफ, आपकी हील बाहर की, नहीं, पंजा के बाहर की तरफ, हील अंदर की तरफ रहेगी. मकरासन में थोड़ा सा रिलैक्स. थोड़ा सा करेंगे मकरासन में ही. लेग को अप डाउन. इस पोजीशन में आ जाओ. इस पोजीशन में आ जाओ. पेट के बल लेट के इस पोजीशन में आ जाओ. पीछे से एक एक पैर को बेंड करना है. एक एक पैर को बेंड करेंगे. पीछे से बेंड करो. अपने हील को हिप से टच करने का कोशिश करना है. जिनको भी लोअर बैक में पेन रहता है ना, बैक पेन, उनके लिए इंस्टेंट रिलीफ. बैठे बैठे थक गए हो, ज्यादा देर तक बैठे बैठे जो कमर में दर्द होने लगता है ना, लोअर बॉडी स्टिफ लगने लगती है, आप मकरासन करो. 2 मिनट में ही आपको रिलैक्स फील होगा. इतना इफेक्टिव है ये, इतना इंस्टेंट इसका रिजल्ट मिलता है. चलिए सभी करेंगे मकरासन. दोनों हाथों से चीन पे सपोर्ट देना है. अब सेम प्रोसेस करेंगे. मकरासन. मकरासन ऐसे इस पोजीशन में रहेंगे. दोनों हाथों पे चिन को फोल्ड कर देना है. ठीक है ना. आपकी एल्बो पूरा बाहर की तरफ लेके आना है. जितना बाहर ले जा सकते हो बाहर लाओ. पूरा पूरा बाहर लाओ. अपनी एल्बो को जितना आगे ला सकते हो. अभी आप ऐसे थे ना, ऐसे. अब थोड़ा सा और आगे लाओ. थोड़ा फोर्सफुली अपने हाथों को आगे लाओ. ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, अब अपने हेड को सपोर्ट दे दो और नेक में जो प्रेशर आ रहा है फील करना है. आपकी अपर स्पाइन, आपका सर्वाइकल एरिया, उसमें जो प्रेशर आ रहा है फील करना है. अब पीछे से एक एक पैर को अप करेंगे, डाउन करेंगे. मकरासन. ब्रीदिंग के साथ. फिर दोनों पैर एक साथ. चलिए दोनों हाथ साइड में रख लेंगे. दोनों पैरों को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे. पैरों को थोड़ा सा ओपन कर लो. दोनों हाथ साइड में रख लो. चेस्ट की साइड में रखो. यहीं से आएंगे हम शशक आसन में. यहीं से आएंगे हम शशक आसन में. शशक आसन में आएंगे यहीं से. हाँ, वेरी गुड. आ जाओ, आ जाओ. पैरों की पोजीशन बदलेगी ही नहीं. पैरों की पोजीशन बदलेगी ही नहीं. वहीं से आ जाना है. हाँ हाँ, पैर आगे आएंगे ही नहीं. शशक आसन में रिलैक्स. आपकी बॉडी में जहाँ पे भी प्रेशर आ रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, पेन हो रहा है, अनकंफर्टनेस है, उसको फील करना है. चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे. धीरे धीरे वापस. दोनों हाथ साइड से नीचे. चलिए अब थोड़ा सा प्राणायाम कर लेते हैं. सभी बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं. थोड़े लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं. 15 से 20 मिनट उसे बैठ जाएंगे सभी. मेरी आवाज क्लियर है ना? ठीक है. चलिए सभी बैठ जाएंगे. कमर गर्दन सीधी. कमर गर्दन सीधी. हथेली ओपन. आंखें बंद. मन शांत. 3 बार नॉर्मल ब्रेथ. लंबी गहरी सांस लेंगे. लंबी गहरी सांस बाहर. कोशिश करना आपकी कमर गर्दन एक लाइन में रहे. ठीक है ना. आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे. अनकंफर्टनेस नहीं रहना चाहिए बॉडी में कहीं पे भी. पूरा बॉडी रिलैक्स रहेगा. चलिए सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम. उसके लिए दोनों हाथों को शोल्डर के साइड में ले आना है. मुट्ठी बंद. मुट्ठी बंद.
चेस्ट पूरा ओपन करेंगे, पूरा चेस्ट ओपन, शोल्डर को रोल करके पूरा चेस्ट ओपन करना है, दोनों हाथ शोल्डर के साइड में। सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और एक्सेल करते हुए झटके से नीचे लाएंगे, डाउन। ठीक है ना? अपने अपर बॉडी को मूव नहीं करना है, सिर्फ आपके हाथों की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है? आपका पूरा बॉडी एक लाइन में ही रहेगा। आंखें बंद रखना है। मैं इन बोलूंगी तो हाथ ऊपर, और काउंट करूंगी तो हाथ झटके से नीचे लाना है। ठीक है? जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चक्कर आता है, माइग्रेन है, उनको बहुत आराम आराम से करना है। ठीक है? चलिए सभी पोजीशन में आ जाएंगे। इन 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10। रिलैक्स। हाथों को थाइस के ऊपर रख लेंगे, पूरी हथेली खुली हुई, आंखें बंद। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे। फोर्सफुली नहीं करना है, ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेथ जो भी है बस उसको महसूस करना है, उसको ऑब्जर्व करना है। चलिए 1 राउंड और करेंगे सभी भस्त्रिका प्राणायाम। इस बार थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। ठीक है ना? इस बार थोड़ा, चलिए पोजीशन में आ जाइए, पोजीशन में आ जाएंगे सभी। वो फ्लूट वाला ना पता नहीं कहीं चला गया है, नहीं मिल रहा है मेरे को। पोजीशन में आ जाएंगे सभी, आंखें बंद रखेंगे। पोजीशन में आ जाएंगे सभी, आंखें बंद। चलिए इस बार थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। चलिए सांस अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर, एक्सेल एंड डाउन। रिलैक्स। रिलैक्स, आंखें बंद, मन शांत। आती जाती सांसों पर फोकस करना है। फोर्सफुली एक्सेल इनहेल नहीं करना है। ठीक है? आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी जो सांस है वो पहले से ज़्यादा धीमी हो गई है, पहले से ज़्यादा गहरी हो गई है, पहले से ज़्यादा सूक्ष्म हो गई है। बस उसको ऑब्जर्व करते रहो, आंखें बंद करके। चलिए लास्ट राउंड, इस बार थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। ठीक है ना? सभी पोजीशन में आ जाएंगे 30 टाइम्स, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, माइग्रेन, चक्कर आना, उनको आराम आराम से करना है। मैं बार बार कह रही हूँ। ठीक है? दूसरों को देख के ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, सभी को अपने अपने पेस पे करना है। ठीक है? आपकी बॉडी जितना सपोर्ट कर रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। चलिए लास्ट राउंड करेंगे, इसमें थोड़ा सा और फास्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे, लंबा गहरा सांस बाहर, झटके से सांस लेना है, झटके से सांस बाहर। चलिए रिलैक्स। हाथों को थाइस के ऊपर रख लेंगे, हथेली ढीला छोड़ देंगे, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, मन शांत। गहरी हुई सांस को ऑब्जर्व करना है।
चलिए अनुलोम विलोम के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। चलिए सभी अनुलोम विलोम के लिए रेडी हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड की चिन्ह मुद्रा रहेगी, ठीक है। राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट से डीप इनहेल। फिर अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए कंटिन्यू करते रहेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस बाहर। डीप इनहेल, गर्दन बेंड नहीं करना, कोशिश करना आपकी स्पाइन सीधी रहे। सभी करते रहेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा सांस बाहर। रुकना नहीं है किसी को भी, 5 मिनट लगातार करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से डीप इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। करते रहेंगे, रुकना नहीं है किसी को भी। आंखें नहीं खोलेंगे, कोशिश करेंगे ध्यानात्मक करने का। अपना पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पे रखना है, ठीक है। अंदर जाती हुई सांसों के साथ आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ रही है, आपका शरीर और मजबूत हो रहा है। पहले से ज़्यादा आपका शरीर शांत हो गया है। जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ोगे तो सारा जो अनकम्फर्टनेस है, सारी जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, जो टॉक्सिन्स है, वो सारी इस ब्रेथ के माध्यम से बाहर निकल रही है। ऐसा विचार करते हुए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहना है सभी को। आपका शरीर रोगी नहीं है, आप योगी हो, क्योंकि आप योग की शरण में आए हुए हो। जब आप योगाभ्यास करते हो, जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो, तो आपका शरीर खुद ही डॉक्टर बन जाता है। उसमें खुद ही इतनी क्षमता है कि वो आपके पूरे शरीर को पूरी तरीके से ठीक कर सकता है, ठीक है। हमारी प्राण शक्ति इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो हमारे पूरे प्रॉब्लम्स को, सारी परेशानी को पूरी तरीके से ख़त्म करने की क्षमता रखती है। बस हमको योग को अपनाना है, डेली योगाभ्यास करना है, डेली प्राणायाम का अभ्यास करना है। रुकेंगे नहीं कोई भी, अपनी स्पाइन को बेंड नहीं करना है, झुक के नहीं बैठना है, कोशिश करना है आपकी स्पाइन सीधी रहे। जब आप सीधा बैठते हो ना, तो आपकी बॉडी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ीरो रहता है। जैसे जैसे आप झुक के बैठते हो ना, तो उतना ही ज़्यादा प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर आपकी बॉडी में पड़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम सीधे बैठें, हमारी स्पाइन सीधी रहे। लास्ट 3 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक एक श्वास के साथ मेरे शरीर की ऊर्जा बढ़ती जा रही है, मेरा शरीर पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है, मेरे शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती जा रही है। और एक एक बाहर जाती हुई सांसों के साथ सारी परेशानी, सारी तकलीफ, सारी जो नेगेटिविटी है वो मेरे शरीर से बाहर निकल रही है। जब मैं लंबा गहरा सांस भर रही हूँ तो मेरे शरीर के जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो सब में प्राण ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। मेरी सारी सिकुड़ी हुई, दबी हुई नाड़ी सारी सब ओपन हो रही है, सब में प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। मेरे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो बढ़ता जा रहा है। मेरे सारे ऑर्गन, मेरे सारा सिस्टम, सारा बॉडी पार्ट सभी अपना फंक्शन अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ऐसा विचार करते हुए करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद रखेंगे, ध्यानात्मक करना है। पूरा ध्यान आपका श्वासों पे ही रहेगा।
जो भी आप लंबी गहरी सांस भर रहे हो, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ रहे हो, उसी को ऑब्जर्व करना है। करते रहेंगे सभी। रुकेंगे नहीं। लास्ट 1 मिनट कंटिन्यू अनुलोम विलोम प्राणायाम। लास्ट 1 मिनट सभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। रुकेगा नहीं कोई भी। ध्यानात्मक, पूरा ध्यान अपने सांसों पर। चलिए, अपने हथेली को नीचे ले आएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। दोनों हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद। रुक जाएंगे सभी। 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों थंब से अपने कान बंद करने हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर और बाकी 3 उंगलियां आपकी आपके नोज के साइड में रहेंगी। 3 बार लंबा गहरा सांस भरेंगे और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है। भौरे की तरह गुंजार करना है। सारा वाइब्रेशन फील करना है। फील करते हुए शुरू करेंगे सभी। हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हथेली को खुला छोड़ देंगे आसमान की तरफ। एक बार करेंगे दीर्घ ओम का उच्चारण। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, नमस्कार स्थिति। हृदय चक्र के पास अपने हाथों को रखेंगे, करेंगे शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे ईश्वर, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। ईश्वर से इसी कामना, इसी प्रार्थना के साथ दोनों हाथों को रब करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पे, चेहरे पे मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। चलिए, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। सभी को फीडबैक जरूर देना है, ठीक है ना। अपनी अटेंडेंस, अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। चलिए चलिए, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। सभी को राधे राधे, ओम नमस्ते।